नमस्कार। मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर आपका लाडला एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, आज का टॉपिक है आँखें। ये आँखें उफ यू माँ। तो आँखें शब्द को हमें इम्प्रोवाइजेशन करना है। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 12। जी हाँ, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 12। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बट बट जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। जी हाँ, आँखें आँखें इस विषय पर मैं अभी डायलॉग बोल के दिखा रहा हूँ। आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रिया, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। जी चाहता है हमेशा मैं तुम्हारी आंखों में देखते रहूं और तुम्हारी आंखों की गहराई में डूबकर समा जाऊं। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है प्रिया। तुम्हारी आंखों की सुंदरता ने मेरे मन को मोहित कर दिया है। जी हाँ, ये वही आंखें हैं जिसके रास्ते से मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकता हूँ। तुम्हारे दिल में मुझे जगह दोगी ना प्रिया? बोलो ना प्रिया। उफ, यूँ तीखी नज़र से, यूँ तीखी आँखों से तो मत देखो प्रिया। दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हाँ प्रिया, तुम्हारी आँखों से ऐसा लगता है कि तुम भी मुझे ही चाहती हो, तुम भी मुझसे ही प्यार करती हो। तो कहे क्यों नहीं देती? बताओ ना प्रिया। यूँ आँखों में आंखें डालकर कब तक देखती रहोगी? कुछ अपने नाजुक सी ओठों के पंखुड़ियों से तो बात करो। हाँ, कुछ तो बोलो प्रिया, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। जी हाँ, ये था आँखों पे डायलॉग। आँखें इंसान को अलग अलग कलर, इस सृष्टि में कितने कलर है, हरे कलर, लाल कलर, ब्लू कलर, नीला कलर, ये सब हमारी आँखों से हमें नज़र आता है। और आप कलाकार बनना चाहते हैं तो बारीकी से, जिस तरह हम अलग अलग कलर को अपने आँखों से पहचानते हैं, उसी तरह कला को भी पहचानना चाहिए, उसको भी बारीकी से देखना चाहिए। 5 सेंस होते हैं अपने, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब मिला के ऐसे 5 सेंस होते हैं। तो 5 सेंस को बरोबर यूज़ करना सीखो, यूटिलाइज करना सीखो। और आँखें आपकी सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि आप कलाकार बनना चाहते हो। शूटिंग में बड़ी बड़ी लाइटें होती है, उन लाइटों को हमें फेस करना है। अभी भी कुछ लाइट मैंने यहाँ पे लगाए, लाइट मेरे ऊपर गिर रही है। तो मेरी आंखें सशक्त मैंने बनाई, आपको भी आँखों को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, आँखों का केयर करना होगा। जी हाँ, क्योंकि मल्टी, बेबी, सोलर, HMI लाइट तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। इन बहुत सारे ढेर सारे लाइटों के सामने हमें अपना एक्ट करना है। कोई कोई लाइट मैन तो इतना गलत होता है, वो डायरेक्ट लाइट अपने ऊपर मारते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट लाइट मारना गुनाह है। कलाकार पे कभी डायरेक्ट लाइट नहीं मारनी चाहिए। लाइट को बाउंस करके मारा जाता है। तो लाइट सफ़ेद कर्टन पर, जो सिल्की कर्टन होता है, उस पर मारा जाता है, या कभी कभी थर्माकोल पर मारा जाता है, और बाउंस होकर वो लाइट हम पर गिरती है। तो वैसा भी होगा तो आंखें चकाचौंध हो जाती है।
शूटिंग के इसमें रोशनी में, शूटिंग की रोशनी बहुत होती है, लाइट बहुत होती है, लाइट डालना ही पड़ता है। रात में शूटिंग होगी तो भी लाइट की ज़रूरत है, डे में शूटिंग होगी तो भी लाइट की ज़रूरत है। बिना लाइट के कोई काम नहीं होता। धूप में अगर शूटिंग होगी तो रिफ्लेक्टर से आपके ऊपर उजाला डाल दिया जाता है। अगर नहीं उजाला डालेंगे तो आँखों के आगे काला 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 छा जाता है। चेहरा कलाकार का क्लियर नहीं दिखता है। कलाकार का चेहरा क्लियर दिखने के लिए उनके आँखों पर रिफ्लेक्टर की रोशनी डाली जाती है, तब जाके कलाकार एकदम सुंदर सजीला दिखने लगता है। तो हर कलाकार को, अगर कलाकार बनना है आप लोगों को, तो अपनी आँखों को सशक्त कीजिए। आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाने का, ये मैं बताने के बदले आप नेट पर जाके आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाने का वो तरीका बताइए करके आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, या माइक पे बोलिए, यूट्यूब के माइक पे बोलिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला उपाय बताइए। बहुत ढेर सारे उपाय डाले हैं, उस पर अमल कीजिए और कोशिश करें कि आपकी नज़र तेज होनी चाहिए। रोशनी के चकाचौंध में अगर आपकी नज़र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी तो आपका पत्ता गुल, आगे जाके आप काम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी आँखों को बहुत ही संभाल कर रखना है, उसको मजबूत बनाना है, तभी आप अच्छी नज़र से देख सकते हैं, अच्छी नज़र से एक्टिंग कर सकते हैं। और पूरी एक्टिंग अपने फेस पर दिखनी चाहिए, अपने आँखों में दिखनी चाहिए। देखो मेरे आँखों में एक्टिंग के अलग अलग भाव, रोने का भाव, डरने का भाव, नफरत का भाव, गुस्से का भाव, तो ये आँखों में ही अलग अलग भाव उमड़ कर आना चाहिए, उसे बोलते कलाकार। जी हाँ, हमारे 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस में आइए, रूबरू हमारे सामने सीखिए। हमारा नंबर है 9594534322। जी हाँ, हमारा दूसरा नंबर है 9892110099। बहुत सारे स्टूडेंट लोग का, गरीब स्टूडेंट लोग का मुझे फ़ोन आता है, सर हम लोग कैसे सीख पाएंगे, क्या अमीर लोग ही कलाकार बन सकते हैं, गरीब लोग कलाकार नहीं बन सकते? तो देखिए, अमीर लोगों का व्हिस्लिंग वुड है, 20 लाख रुपए लेते हैं सुभाष घाई जी। सरकार ने उन्हें जगह दिया है व्हिस्लिंग वुड बनाने के लिए, 20 लाख रुपए लेते हैं। वो 10-20 टका पे गरीब लोगों को सिखाते। अगर 10 टका भी पकड़ेंगे तो 2 लाख गरीब आदमी कहाँ से भरेगा, सोचो। और अनुपम खेर जी का 80,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक उनका चार्जेस है। उनके कुछ बंदे सिखाते हैं। अनुपम खेर जी सर्टिफिकेट देने के लिए वहाँ आते हैं, या कोई लेक्चर देने के लिए वहाँ एक आध बार आते हैं। तो ऐसे अलग अलग 100 लोगों का, फेमस लोगों का क्लासेस है, और लाख से 20 लाख तक रेट है। तो गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। तो गरीब आदमी के लिए मैं बहुत ही कम पैसा लेता हूँ। 6,000 रुपये एडमिशन फ़ी, 4,000 मंथली फ़ी। कोरोना काल में सिर्फ 3,000 महीने का भरने का है, और वो 3,000 भी तोड़ के दे सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके। यानी हर संडे को आप 600 रुपये लेके आइए, 1 घंटा सीखिए। 1 घंटे पे 1 घंटा फ्री है। एक्टिंग का पैसा भरिए, डांस फ्री, फाइटिंग फ्री सिखाएंगे, पावर योगा फ्री सिखाएंगे, मॉडलिंग पोजेस फ्री सिखाएंगे। तो 5 हुनर आपको फ्री सिखाया जाएगा, सिर्फ एक्टिंग का पैसा लेंगे। तो सोचो कितनी सारी सहूलियत मैं आपको दे रहा हूँ। 6,000 रुपये एडमिशन फ़ी आप भरने के बाद आपके यार दोस्तों को लाइए, हमारा प्रचार कीजिए, हमारे क्लासेस का प्रचार कीजिए। और वो लोग जब 6,000 भरेंगे तो आपको 3,000 वापस मिलेगा। उन लोग को अगर पता चलता है तो भी हम उनको बोलेंगे कि आप दूसरे को लेके आओ। तो इस तरह धीरे धीरे कारोबार बढ़ते जाएगा। ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारा भी हॉल का भाड़ा वसूल होगा, लाइट का बिल वसूल होगा। डांस के लिए हम लोग बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाते हैं, वो कभी बिगड़ जाता है, स्टेरियो बॉक्स बिगड़ जाता है, स्टेरियो सिस्टम बिगड़ जाता है,
म्यूजिक सिस्टम बिगड़ जाता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारा खर्चा आता है। 3 फैन लगाए, एक चौथा एग्जॉस्ट फैन है, वो कभी बिगड़ जाते हैं फैन, तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए पैसा लगता है। तो आप जो फीस भरते हो इसी में चला जाता है, ना नफ़ा ना तोटा। इसमें हम लोग ये क्लासेस चला रहे हैं कि कला की सेवा करना है, तो आप हमारी सेवा करो, हम आपकी सेवा करेंगे। ये नहीं कि गरीब आदमी सीख नहीं सकता, सीख सकता है ना, मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, लेकिन आप हमारे लिए कुछ करोगे तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर आइएगा, पहले आप आइए, फिर आपके यार दोस्तों को लाइए, और पैसा भी कमा सकते हैं आप। अगर आप नहीं आना चाहते तो भी कलाकार भेजकर भी घर में बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास कलाकार भेजिए, फ़ोन पे हमको बताइए कि इसको हमने भेजा है, वो जैसे ही 6,000 एडमिशन फी भरता है हम आपको उसमें से 3,000 आपको दे देंगे। धन्यवाद। मैं डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।